हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़ों को कवर किया जाएगा। जो आने वाली वैकेंसियां, जो कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ सचिवालय का, या हाई कोर्ट आरओ एआरओ या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो अपकमिंग आपकी वैकेंसियाँ हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो आपकी वैकेंसी यूपीएसआई की उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है वीडियो है। तो आप सभी जो है इसको ज़रूर कवर कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में आप जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एक एक नंबर का कितना वैल्यू है। आप यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में पीटी के जो परसेंटाइल जो है आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड घोषित किया गया, आपने देखा होगा क्या क्या वहाँ पर परसेंटाइज पॉइंट के बाद 5 6 7 1 2 3 करके इस तरह आपने देखा है, दिया है। तो कंपटीशन ज़माना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको थोड़ा याद रखने ज़रूरी हो जाते हैं। तो सेंसस भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ है 2021 प्रीलिम्स का, यहाँ पर भी जो है सेंसस से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन से पूछ लिए गए एग्जाम में, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है अच्छे से कवर कीजिए और ताकि आप अच्छा खासा जो है स्कोर कर सकें आने वाले एग्ज़ाम में आप, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर कवर कीजिए, अच्छे से इंपॉर्टेंट डाटा है और पीडीएफ इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। आप दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की क्विज अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सिंपली सर्च बॉक्स में जाइए टेलीग्राम के और टाइप कीजिए यूपी जीके बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम। चैनल का लिंक आ जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और यूपी जीके से संबंधित क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना को कवर करते हैं। साथ ही आपको बता दें, यह जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, वो हम उत्तर प्रदेश तथ्यसार की जो बुक 2021 के वहाँ से इसको कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो है आपको उत्तर प्रदेश तथ्यसार जो 2021 वाली जो अपडेटेड है, ठीक है। वैसे तो डाटा जो है 2011 की जनगणना है, उसमें तो कुछ आपको कुछ डाटा पढ़ना नहीं 2011 के हिसाब से, लेकिन ये जो बुक दी हुई है इसमें करंट अफेयर्स भी कुछ दिए हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि जून 2021 तक अपडेटेड है, इसलिए इस बात को यहाँ पर कवर किया गया है। इस बुक में आप उत्तर प्रदेश बजट को भी कवर किया गया, आर्थिक समीक्षा को भी कवर किया गया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो है हम जो तथ्य को कवर करेंगे वो सेंसस 2011 में है, ठीक है। घटना चक्र को इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जानते हैं जैसे घटना चक्र काफ़ी अच्छी बुक है। साथ ही आप जो है जो गलतियाँ होती है वो नाम मात्र की हो सकती हैं, ना तो वो भी नहीं होती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। सेंसस से संबंधित कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड को यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में पहली जो जनगणना है वह 1872 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई, यानी हर 10 साल पे जो जनगणना होती है, वह कब से, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से मानी जाती है। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना जो है होती रही है। 1872 से अगर आप काउंट करेंगे तो सेंसस 2011 की जो जनगणना है वह 15वीं होगी, जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना यानी वर्ष 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और तब से अगर आप काउंट करेंगे तो 7वीं जनगणना जो होगी 2011 की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश में तत्कालीन यानी जब जनगणना हो रही थी उस समय 71 जिले थे। आज के समय में आप देखेंगे तो 75 जिले हैं, 312 तहसीलें थी, 912 नगर और 648 वैधानिक नगर और 267 जो है जनगणना नगर। टोटल आप काउंट करेंगे तो 915 नगर हो जाएंगे दोनों को मिलाकर, ठीक है। गांव की अगर देखेंगे तो उस समय जो गांव रहे वो रहे 1,06,774 गांव, ठीक है। अब जो जनगणना आएगी 2021 वाली, वो डाटा जब आएगा तो हाँ जो है हम लोग देखेंगे, लेकिन जो अपकमिंग वैकेंसी उन सभी के लिए 2011 ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि अभी 2021 का डाटा नहीं आया है। अगला पॉइंट है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो राज्य की जो कुल जनसंख्या है वह 19 करोड़ 98 लाख
12,341 है। और यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि टोटल जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5% है। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। अगला जो तथ्य है वो ये है कि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है? तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या अब ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना, जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में अभी जो 24 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है वहाँ पर ये पूछा गया था कि सेंसस 2011 के हिसाब से भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत बच्चों वाला सवाल पूछ लिया गया था। अगला जो तथ्य है कि उत्तर प्रदेश को अगर एक अलग देश बना दिया जाए, ठीक है, एक अलग देश अगर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश को, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा नंबर होगा? देखिए पहले नंबर पर चाइना हो जाता है, दूसरे नंबर पर जो है वो भारत है, तीसरे नंबर पर यूएसए आ जाएगा, चौथे नंबर पर जो है वो इंडोनेशिया है, और पाँचवें नंबर पर जो बनेगा वो बनेगा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश को एक कंट्री आप मान लेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से यह जो है पाँचवा देश होगा। अगला जो तथ्य है दोस्तों वो है धार्मिक जनगणना, यानी उत्तर प्रदेश का। आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत का भी दे रखा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भी। तो यहाँ पर यूपी का हम लोग सेंसस देख रहे हैं, तो यूपी को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि हिंदू को जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के हिसाब से वह 79.73% है। मुस्लिम का देखेंगे तो 19.26% है। ईसाई का देखेंगे तो 2.18% है। यानी हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन देख सकते हैं, जबकि ईसाई हिंदू मुस्लिम का देखेंगे उसके बाद और अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 1% भी नहीं है। ईसाई का देखेंगे तो 0.18% है, और सिख का जो है 0.32% है, बौद्ध का 0.10%, जबकि जैन का देखेंगे तो 0.11 है, और अन्य का देखेंगे तो 0.01 है। तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी हिंदुओं का नंबर पहले 1 पर है, फिर मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन यहाँ पर यह बात बन नहीं रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होकर के यहाँ पर ईसाई का जो परसेंटेज है आप देखेंगे, ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर बात बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो याद रख सकते हैं कि जो परसेंटेज है वह बिल्कुल सही है कि हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर सिख हैं क्योंकि 0.32% है, उसके बाद ईसाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह अगर आप परसेंटेज नहीं भी याद रखते हैं तो क्रोनोलॉजी अगर मिलाने को आ जाता है, मान लो बाई चांस, तो इस तरह याद रख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, सिख का 0.32 है, ईसाई का 0.18 है। उसके बाद जो नंबर आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बाद फिर जैनिज़्म, फिर बुद्धिज़्म वाले। ठीक है, तो जैन का अगर आप देखेंगे तो 0.11 है, और बौद्ध का जो है वो 0.10 है। तो धर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वह हिंदू धर्म का है, उसके बाद सबसे कम जो पॉपुलेशन है वह बौद्ध धर्म की है। ठीक है, इस तरह याद रखना है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान आता है? तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का जो स्थान है अगर आप देखेंगे तो चौथा स्थान है। वहीं पर सबसे नंबर 1 पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, चौथे पर जो है दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर भी इसके बाद आ जाता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देखेंगे तो उसमें जो पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज है वह 52.29% है। अगर पुरुषों की जनसंख्या 52.29% है तो महिलाओं की जनसंख्या 100 माइनस कितना होगा? 52.29, यानी 47.71% हो जाएगी। तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या परसेंटेज इतना याद रखना, पॉपुलेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है अगर 0 से 6 आयु वर्ग की अगर पॉपुलेशन पूछी जाती है तो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 15.41% है। अगला पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इलाहाबाद, अब नाम इसका क्या है? प्रयागराज है। उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है। अब यहाँ पर कभी कभी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोनोलॉजी भी दे देते हैं, ऑप्शन ए में डाल देंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। अब डाल दिए इन्होंने, इलाहाबाद कर दिया, यानी प्रयागराज हो गया, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। बी ऑप्शन में आप डाल दिए प्रयागराज है, फिर गाजियाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ, फिर आजमगढ़। ठीक है, तो इस तरह मिलाने को अगर आ जाता है तो कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 3 जरूर याद रख लीजिए, इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। ठीक है, ताकि आप वहाँ पर क्रोनोलॉजी अगर टफ पेपर बनाते हैं तो क्रोनोलॉजी दे देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो यह है, आपने देखा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वह महोबा है। तो ज़्यादा नहीं, कम से कम एक जरूर याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्रयागराज में है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर है। नोट क्या है कि भाई जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है, अगर बात की जाएगी 5 लाख से 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन का मतलब 50 लाख, तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला ज़िला उत्तर प्रदेश का केवल और केवल एक ही है, और वह है प्रयागराज। जबकि 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वह उत्तर प्रदेश का महोबा और चित्रकूट है। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को यहाँ पर कवर कर लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है भारत में वह चौथा स्थान है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि पीसीएस में भी पूछा गया है, तो ये है पहला स्थान। पुरुष की जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, तो सिंपल सी बात है, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या जो है पहले स्थान पर ही होगी उत्तर प्रदेश की। तो प्रथम दशकीय वृद्धि अगर देखेंगे तो दशकीय जो वृद्धि रही है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो डिकेडल ग्रोथ रहा है वह 20.2%, और दशकीय वृद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो 14वां स्थान रहा है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है उत्तर प्रदेश का, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आप सभी को कि जो डेंसिटी है वह कितनी है। तो डेंसिटी उत्तर प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर में जो कितने व्यक्ति हैं, तो 829 हैं। वहीं पर स्थानवा अगर बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वह 9वां स्थान है। लिंगानुपात कितना है, तो जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश का वह 912 है। कितना? 912 है। स्थान जो है 26वां है। आयु वर्ग के हिसाब से अगर आप देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग, यानी यही पूछा जाता है आपसे चाइल्ड सेक्स रेशियो के नाम से, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो 902 है। कितना? 902 है, और 26वां स्थान है। ठीक है। साक्षरता दर में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 67.7% है। स्थान की अगर आप बात करेंगे भारत के, तो भारत में 29वें स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश का स्थान साक्षरता दर में। पुरुष साक्षरता दर की अगर आप देखेंगे तो 77.3 है। महिला साक्षरता में 57.2% है। पुरुष में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, और साक्षरता दर में भी महिलाओं की दृष्टि से देखेंगे 31वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो दे रखा वो तथ्य सार है, स्मरणीय, तो इसको लास्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, पहले कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। आप कम से कम अगर आप कुछ नहीं याद कर पाएंगे तो कम से कम आप इस पेज को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाएंगे। तथ्य सार दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले और चीज़ों को हम लोग कवर कर लेते हैं, इसको लास्ट में कवर किया जाएगा। अगला जो पॉइंट देखते हैं वो है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के यहाँ पर देखते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है 0 से 6 आयु वर्ग की वो कितनी है, तो कुल जनसंख्या यानी प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका जो है 15.4% है। प्रदेश की 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का जो राष्ट्रीय स्तर की अनुपात है वह कितना है, तो 13.6% से भी क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा नहीं तो बस इतना याद रखना कि 15.4% है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जो शिशु जनसंख्या है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो शिशु जनसंख्या यानी चाइल्ड पॉपुलेशन है
सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। बस यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर जो है प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश की, तो चाइल्ड जो रेशियो है यानी जो चाइल्ड की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा वहीं पर है। इस तरह थोड़ा याद रखना है। इसके बाद मुरादाबाद है, फिर सीतापुर, आजमगढ़, बरेली है। पहले नंबर पर दोनों याद रखना, पॉपुलेशन भी नंबर 1 है और चाइल्ड पॉपुलेशन में भी जो है वो सबसे ज़्यादा है प्रयागराज। उसके बाद सबसे कम में अगर देखा जाएगा तो सबसे कम जो है वो महोबा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो महोबा ही नंबर 1 है न्यूनतम में, ठीक है। और न्यूनतम शिशु जो जनसंख्या वो भी महोबा में भी है नंबर 1, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, दोनों में दोनों आप देखेंगे कि वो जो है प्रयागराज जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, और बच्चों की जनसंख्या में भी प्रयागराज सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा है, बच्चों की जनसंख्या वाला भी सबसे कम क्या है, महोबा ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, डिकेडल ग्रोथ रेट है। तो दशकीय वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वह 20.2% है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वह 1.8% रही है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। समग्र भारत की अगर बात करेंगे, यानी भारत में जो 2001, ठीक है, और 2011 इन दोनों के बीच में जो दशकीय वृद्धि रही यानी 10 साल में जो वृद्धि हुई है वह 17.7 है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 20.2% है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर में जो है वो, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें जो गिरावट है वो राष्ट्रीय स्तर से भी क्या है, अधिक रही है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं, तो देख लीजिए एक बार सरसी निगाह से, ठीक है। अगला जो तथ्य है, दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में अगर देखेंगे तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अगर देखेंगे तो 14वां स्थान है। यानी अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर अगर आप तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है दशकीय वृद्धि में वो है आपका कितना, 14वां स्थान आता है। दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो 20.2% रही है, ठीक है। 14वां स्थान है, लेकिन अगर आप स्टेट से तुलना करोगे तो 28 राज्यों में अगर देखोगे तो 10वां स्थान आ जाता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी से तुलना कर लोगे दोनों को मिलाकर तो आपका 14वां स्थान हो जाएगा। अगला जो तथ्य है वो ये है कि सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि रही, अगर उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हो तो सब उत्तर प्रदेश की 20.2% है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिलों की बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि रही है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट की, तो वो रही गौतम बुद्ध नगर। किसकी रही है, गौतम बुद्ध नगर की। 49, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट नाम जरूर याद रखिए। तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा है वो गौतम बुद्ध नगर रहा है। उसके बाद गाजियाबाद है, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर रहा। तो नंबर 1 याद रखिए, इतना ही बहुत डाटा, इससे ज़्यादा याद ही नहीं रख पाएंगे आप, और रख सकते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट भी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि दर जो दशकीय वृद्धि रही उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर रहा। इसके बाद सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाता है तो सबसे कम जो रहा वह कानपुर नगर का। उसके बाद हमीरपुर है, फिर बागपत, फतेह, देवरिया। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम जरूर याद रखना, सबसे ज़्यादा जो रहा है वह गौतम बुद्ध नगर दशकीय वृद्धि में, और सबसे कम वाला जो दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा रहा है, तो कानपुर नगर। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो जनसंख्या जो घनत्व है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, 829 कितना है, 829 है, ठीक है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन जो व्यक्तियों की संख्या निवास करती है वो 829, ठीक है। अगला जो तथ्य है वो ये है कि भाई उत्तर जो प्रदेश है इसका अगर आप देखेंगे भारत के औसतन जनघनत्व के 2 गुने से भी क्या है, अधिक है, ठीक है। क्योंकि भारत का जो जनघनत्व है कितना है, 382 है, जबकि उत्तर प्रदेश का कितना है, 829 है। तो 2 गुने से भी क्या है, अधिक है। तो याद रखना है आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी जरूर याद रखना, 829, ठीक है। वहीं पर अगर राज्यों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वह चौथा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में 28 राज्यों में अगर तुलना की जाएगी तो चौथा स्थान है। चौथा स्थान और किस में देख के आ रहे हैं आप, किसमें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। पहले पर कौन था, राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र,
फिर चौथे पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 28 राज्यों की में अगर जनसंख्या घनत्व की देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी चौथा स्थान है। लेकिन अगर यूटी और यूनियन टेरिटरी दोनों को अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा और आगे चला जाएगा 9वें स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ आप पीछे कह सकते हैं 9th स्थान पर आ जाएगा फिसल कर। अगला जो तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं वो कौन सा है, तो आप ज़रूर कम से कम याद जरूर एक रखिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद भी नहीं रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है गाजियाबाद, इसके साथ वाराणसी है, फिर लखनऊ है। क्योंकि अगर कभी कभी क्रोनोलॉजी भी दे दें तो आप कम से कम इतना जरूर याद रखिए, पहले नंबर पर गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है, फिर संत रविदास नगर दैट इज भदोही है, फिर कानपुर नगर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। अब यहाँ पर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह ललितपुर है, उसके बाद सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है, फिर महोबा है, फिर चित्रकूट है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पहला जरूर याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें, तो गाजियाबाद, और सबसे कम ललितपुर। राज्यों के औसत जनघनत्व से 37 जिलों का जनघनत्व क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। अगला जो तथ्य दे रखा है वो सेक्स रेशियो से संबंधित है। तो यहाँ पर लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 912 है। जबकि ये 2001 में देखेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 2011 का जरूर याद रख लेना, 912 दैट्स इट। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सेक्स रेशियो है तो इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि पहले जो है 898, 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं, अब क्या है 912 है। ठीक है, अगला जो तथ्य है वो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से कम है, क्योंकि समग्र भारत का जो लिंगानुपात है दोस्तों वह कितना है, 943 है। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश और भारत का याद रख पा रहे हैं तो आप इतना कम ज़्यादा जो डिफरेंस होगा आप वहाँ निकाल लेंगे, इतना पूछा नहीं जाएगा। बस याद रखना यूपी का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 912 है। ठीक है, जबकि पूरे भारत का सेक्स रेशियो देखेंगे तो 933 है, वो 943, 933 2001 का हुआ था। ठीक है, 943। आगे चलते हैं। अगला जो तथ्य दे रखा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों वह है जौनपुर। ठीक है, तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम एक जरूर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर है। उसके बाद आप देख सकते हैं आजमगढ़, देवरिया, प्रतापपुर, सुल्तानपुर। ठीक है, तो हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वह किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो जौनपुर का है। अगला जो तथ्य है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, बाकी आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो PDF से रिवाइज कर सकेंगे, लेकिन पहला आप जरूर याद रखिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसत लिंगानुपात से 25 जिलों का लिंगानुपात अधिक है तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत लिंगानुपात है वो 943 से 15 जिलों का। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला तथ्य यह है कि स्वतंत्रता के बाद केवल 1981 ईस्वी और 2001 तथा अब 2011 में राज्य के लिंगानुपात में क्या है, वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो रहा उसमें सबसे अधिक जो वृद्धि रही वो किस वर्ष की रही है, तो 2001 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है। ठीक है, 2001 में 876 से बढ़कर 898 हुई थी। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखना कि 1981 में भी वृद्धि रही, 2001 वाले डिकेडल ग्रोथ में भी सबसे ज़्यादा रही और 2011 में भी रही, लेकिन इन दोनों की तुलना में देखेंगे तो 2001 में सर्वाधिक रही है। ठीक है, अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग अर्थात यानी शिशु लिंगानुपात जो है कितना है, तो 902 है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है कितना है, 902 है। जबकि जो सेक्स रेशियो है कितना है, 912। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो यहाँ से बीच से जो है इसको हटा देना, यानी 0, 902। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर तुलना देखेंगे 2001 और 11 के बीच में जो 14 अंक की कमी हुई है।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य के औसत शिशु लिंग अनुपात से 47, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चाइल्ड सेक्स रेशियो याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश का कितना रहा है दोस्तों, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो रहा है वह 912 है, जबकि उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 912। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं को यहाँ पर कवर किया जाएगा। बाकी और अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। अगला जो तथ्य है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो याद रखना है सर्वाधिक जो चाइल्ड रेशियो है सेक्स वो जो है आपका बलरामपुर है। कौन सा है, बलरामपुर है, फिर संत कबीर नगर है, फिर बहराइच, इस तरह जो है दे रखे हैं। तो कम से कम याद रखना कि सर्वाधिक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, बलरामपुर है। अगला है कि न्यूनतम, तो न्यूनतम वाला कौन सा है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या हो चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ, बलरामपुर, न्यूनतम कहाँ, बागपत। ठीक है, बाकी गाजियाबाद इस तरह आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम इसको जरूर याद रखना है। अगला है आपका शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह देश के 28 राज्यों में 21वां और सभी राज्यों में संघीय क्षेत्रों में 26वां स्थान है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की दृष्टि से 26वां स्थान, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वह चाइल्ड पॉपुलेशन देख लिया, डिकेडल ग्रोथ रेट देख लिया और जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात को कवर किया। अब जो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से संबंधित है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यानी यूपी सेंसस 2011 से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 67.7% है। इतना याद रखिए, बहुत है। ठीक है, जबकि भारत की साक्षरता दर से कभी कभी अगर पूछा जाता है, बहुत टफ बनाएंगे, इतना टफ नहीं, बस इतना याद रखना आपको कि जो साक्षरता दर है वो कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 67.7%। वहीं भारत की अगर देखेंगे आप तो 73% है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हाँ कम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साक्षरता दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखेंगे तो 29वां स्थान है, जबकि राज्यों की तुलना करेंगे तो 22वां स्थान है लिटरेसी रेट में। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का तीसरा राज्य है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे अगर आप देखेंगे तो पहला आ जाता है। वहीं पर अगर साक्षर जनसंख्या की बात की जा रही, लिटरेसी रेट के हिसाब से नहीं बात की जा रही यहाँ पर, यानी जो प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है उन टोटल पॉपुलेशन में जो साक्षर जनसंख्या है उसमें वृद्धि में अगर आप देखेंगे वृद्धि की दृष्टि से तो वो तीसरा स्थान आ जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, याद रखना लिटरेसी अगर रेट पूछा जाता है तो देश में जो स्थान है वो तीसरा नहीं होगा, जबकि 29वें स्थान पर आ जाता अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अगर वृद्धि अगर देखेंगे तो भाई सबसे कम है तो यहीं पर कोशिश की जाएगी कि जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वृद्धि दर हो। ठीक है, अब जैसे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट पर वृद्धि में देखेंगे तो बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पर। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब वहाँ पर हम भारत की सेंसस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या साक्षर जनसंख्या वृद्धि अगर पूछा जाता है तो तीसरा, और साक्षर हिसाब से पूछा जाएगा तो 29वां लगाना है। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि उत्तर प्रदेश कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, तो याद रखना है कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर याद रखना, एक ज़िला याद रखिए, बहुत है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, गौतम बुद्ध नगर है। वहीं पर न्यूनतम साक्षरता दर अगर पूछा जाएगा तो आपको श्रावस्ती लगाना है। कौन सा, श्रावस्ती। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट में पुरुषों की। तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में वो 77.3% है। कितना, 77.3% है। वहीं पर अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कि सर्वाधिक साक्षरता जो है वो पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक जो नंबर 1 है वो कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो याद रखना है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी गौतम नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। और इसके पहले अभी देख के क्या रही, सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो भी कौन सा जिला है, तो गौतम बुद्ध नगर ही है। ठीक है,
उसके बाद जो है औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद, इस तरह आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कि उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले हैं वो कौन से हैं। तो सबसे न्यूनतम जो है वो पुरुष साक्षरता में क्या है, श्रावस्ती है। तो यहाँ पर चाहे पुरुष साक्षरता पूछा जाए, न्यूनतम या न्यूनतम पुरुष साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता, दोनों में आपको श्रावस्ती ही लगाना है। और मैक्सिमम जो पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाता है या मैक्सिमम साक्षरता का जिला, तो आपको याद रखना है कौन सा है, तो हाईएस्ट वाला जो है गौतम बुद्ध नगर, दोनों में। ठीक है। अब पुरुषों की बात आती है महिलाओं की। तो महिला की जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो महिलाओं की जो है 57.2% है। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह 31वां स्थान है और 28 राज्यों में देखेंगे, यानी राज्यों की तुलना करेंगे 24वां है। वहीं पर पूरे राज्य की यानी यूनियन टेरिटरी और यूटी के और स्टेट को मिलाकर वो 31वां है। ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, तो कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, औरैया एवं गाजियाबाद। ठीक है। तो कानपुर नगर याद रखना है, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता जो दर वाला सबसे अधिक कौन सा है, कानपुर। ठीक है। सबसे कम भाई कहाँ है, तो सबसे कम जो है वो है श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती में। और यहीं पर जो है वो सबसे कम पुरुषों का भी रहा। ठीक है। सबसे, अब देखिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे डाटा हो जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, पुरुषों की। और यहीं पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी है जिले के हिसाब से, गौतम बुद्ध। ठीक है। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती में जो न्यूनतम है साक्षरता दर, पूरे अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम साक्षरता दर है, तो श्रावस्ती है। पुरुषों के हिसाब से भी अगर पूछा जाता है तो श्रावस्ती है। ठीक है। महिलाओं के हिसाब से भी अगर पूछा जाता है तो श्रावस्ती है। ठीक है, न्यूनतम में। अगला जो डाटा है दोस्तों वो ये है कि जो प्रदेश के जो जिले हैं जिसमें कि साक्षरता जो है लिंगांतर, ठीक है, यानी जेंडर गैप लिटरेसी महिला और पुरुषों में। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो जेंडर गैप लिटरेसी की बात जो की जा रही है वो सबसे ज़्यादा है महाराजगंज में, जबकि सबसे कम कहाँ पर है, कानपुर नगर में। क्योंकि भाई कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता दर है। ठीक है, तो कम होगा, सिंपल सी। ठीक है। तो महाराजगंज याद रखना है कि जेंडर गैप लिटरेसी में सबसे अधिक जो है वो महाराजगंज है। इसके बाद जो है सबसे कम की बात की जाएगी तो जहाँ पर महिलाओं की लिटरेसी रेट अधिक होगी, सिंपल सा वहीं पर इस लॉजिक से याद रखना कि वो होगा कानपुर नगर। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश के नगरीकरण से संबंधित तथ्यों को कवर करते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जो जनसंख्या है वह कितनी है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दे रखा है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका प्रतिशत वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल पॉपुलेशन का जो नगरीय परसेंटेज है वह कितना है, तो 22.3% है। कितना, 22.3%। तो नगरीकरण में आपने देखा कि जो यूपी है, यूपी पूरे भारत की जनसंख्या का कितना, 22.3%। ठीक है। तो 22.3% जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है नगरीय पॉपुलेशन। ठीक है। अब जनगणना 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन का कितना, राज्य की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें आप देखेंगे तो 77.7% जो है ग्रामीण पॉपुलेशन होती है। ठीक है। इसके बाद नगरीय साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो नगरों की जो साक्षरता दर है वह 75.1% है। ठीक है। जिसमें आप देखेंगे पुरुष की साक्षरता 80% है। ठीक है। महिलाओं का देखेंगे तो लगभग 69% पहुंच जाता है, जबकि गाँव में देखेंगे तो महिलाओं की कम होती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण साक्षरता दर देखेंगे तो दोनों में अंतर जो है 10% का लगभग है। तो 75.1% शहरों की पुरुषों की होती है, यानी शहरों की जो है साक्षरता दर। ठीक है। जबकि महिलाओं ग्रामीण में देखेंगे तो ग्रामीण जो साक्षरता दर है, सिंपल सी बात है, शहरों से क्या है, कम ही होगा नगरों से। तो यह है 65.5%। इन्हीं दो डाटा को याद रखना। आगे चलते हैं। साथ ही साथ तो ग्रामीण से रिलेटेड है तो ये भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर ऑफिसर बन रहे हैं तो ग्रामीण में क्या हाल चाल है। महिला साक्षरता अगर आप देख सकते हैं तो महिलाओं को साक्षरता जो दर है लगभग 50% से थोड़ा अधिक है, यानी 53.7% है। जबकि पुरुषों में देखेंगे तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, गाँव में 76.3% हैं। ठीक है। वहीं पर आपने शहरों में देखा 80% अगर
पुरुषों की साक्षरता है तो महिलाओं की भी 70% पहुँच जाती है, ठीक है। लेकिन आप गाँव में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा अंतर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जो नगरीकृत जनसंख्या है कौन सी है, गाजियाबाद की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। न्यूनतम कौन सा है, श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 5,50,00,000 लाख से अधिक वाला जनसंख्या एकमात्र जिला है, प्रयागराज है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। तो यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी निवास करती है प्रयागराज में। न्यूनतम कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। तो दोस्तों याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। अगर वहीं पर पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो श्रावस्ती लगाना है। न्यूनतम अगर पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से ग्रामीण तो गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाता है तो गाजियाबाद लगाना है। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप एक बारी सरसरी निगाह से बस सुनते चलिए वीडियो को, और इसका MCQ जब कराया जाएगा तो आप आसानी से वहाँ पर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला जो जिला है वह गाजियाबाद है। न्यूनतम कौन सा है, तो श्रावस्ती है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की कुल वैधानिक, जिसमें कि देखेंगे 648 वैधानिक नगर हैं और 267 जो है जनगणना वाला नगर है, ठीक है। तो यहाँ पर 900 टोटल 15 हैं। नगरों में देखेंगे तो 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की जो संख्या है वो 64 है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। तो ये जो वैधानिक नगरों वाली संख्या पूछी जाती है 10 लाख से अधिक, ठीक है, 10 लाख या अधिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितने हैं याद रखना, 7 हैं। अगला जो तथ्य है ये है कि उत्तर प्रदेश के 1 मिलियन प्लस नगरीय संकुलन, ठीक है, यानी मिलियन प्लस नगरीय जो संकुलन है उसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पर क्या है कि मिलियन प्लस नगरीय संकुलन, ठीक है, अगर इससे हिसाब से पूछा जाता है तो आपको कानपुर नगर लगाना है। कानपुर पहले है, उसके बाद लखनऊ है। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे ना, नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर, ठीक है, अगर जनगणना के हिसाब से पूछा जाता है तो कानपुर नगर पहले है। वहीं पर जो नगर निगम के क्षेत्र की आबादी के आधार पर अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर जो है लखनऊ नंबर 1 आ जाता है। लेकिन अगर सेंसस के हिसाब से पूछा जाएगा तो याद रखना कानपुर नगर पहले पर है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद मिलियन प्लस यानी जनगणना के हिसाब से कानपुर नगर पहले पर है, दूसरे पर लखनऊ है। लेकिन नगर निगम की अगर देखेंगे इसकी आधार पर, तो नगर निगम क्षेत्र की आबादी के आधार पर 10 लाख से अधिक वाले देखेंगे तो लखनऊ नंबर 1 है, उसके बाद कानपुर है। अब यहाँ पर यही डिफरेंस है नंबर 1 और नंबर 2 में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्रोनोलॉजी मिलाने को आता है एग्जाम में। उसके बाद देखेंगे फिर गाजियाबाद है, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। चौथे नंबर पर आगरा है, तो यहाँ पर भी चौथे नंबर पर आगरा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वाराणसी और मेरठ में भी अंतर आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सेंसस के हिसाब देखेंगे तो वाराणसी जो है वो पहले है, मेरठ बाद में है। लेकिन नगर निगम की अगर आबादी के हिसाब से देखेंगे तो नगर निगम का जो डाटा इसके हिसाब से देखेंगे तो जो ये मेरठ है वह पहले है, वाराणसी बाद में है। उसके बाद सेम टू सेम है, प्रयागराज यहाँ पर भी है और प्रयागराज यहाँ पर भी है। तो इस बात को इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है, सेंसस के हिसाब से क्या है और नगर निगम की जो क्षेत्र की आबादी के हिसाब से क्या आंकड़ा है, दोनों को, ठीक है। अगला जो तथ्य है कि 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, तो 12 है, ठीक है। अगला तथ्य है कि कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। अगर पूछा जाता है कि नगरों की दृष्टि से यानी नगरीय जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा नगरीय जो जनसंख्या है वो देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर जो है वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, जिसमें नगरीय पॉपुलेशन जो है वो सर्वाधिक है, ठीक है। इसके बाद जो है देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, यानी जो देश में टोटल जो पॉपुलेशन नगरीय जो जनसंख्या है उन नगरीय जनसंख्या में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वह 11.79% है। तो
तो याद रखना, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाता है नगरीय, तो याद रखना महाराष्ट्र के बाद है अपना उत्तर प्रदेश। लेकिन वहीं पर अगर जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है दूसरा ना होकर के तीसवें स्थान पर आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाता है तो आपको दूसरा लगाना है महाराष्ट्र के बाद, लेकिन अगर वहीं पर पॉपुलेशन परसेंटेज में पूछ लिया जाता है तो तीसवें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें कभी कभी वहाँ पर गलत हो जाती है एग्जाम में। ठीक है, फैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस वीडियो को सुनते चलिए। ठीक है, सुनने से क्या है, थोड़ा चीज़ें याद हो जाती हैं। तो बस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। राज्य के 23 जिलों में नगरीय जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह राज्य के औसत नगरीय प्रतिशत का कितना है, 22.3%। इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर जो आपका लिटरेसी रेट रहा, यानी ठीक है, लिटरेसी रेट के बाद हम लोगों ने नगरीकरण का देखा। अब नगरीकरण के बाद उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित डाटा है उससे संबंधित यहाँ पर हम देखते हैं। तो अनुसूचित जाति का जो डाटा है, सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो ये इतनी जो दे रखी, आप यहाँ पर परसेंटेज बस देखिए कितना है, 20.7% है। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या जितनी है उसका कितना, 20.7% जो है वो एससी हैं। ठीक है, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितना है, तो 16.6% है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट डाटा याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है एससी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो 20.7% है। ठीक है, ये सब डाटा जो जातियों का होता है, आप जानते हैं ये सब डाटा जो है वो नेताओं के पास ज़्यादा होता है। ठीक है, जातीय समीकरण अपना बनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर टोटल भारत की जो पॉपुलेशन है, टोटल भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत जो है वो अनुसूचित जाति की संख्या जो उत्तर प्रदेश में है, तो जितने टोटल रहते हैं पूरे भारत में उसका 16.6% जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर पूछा जाता है राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से ध्यान देना है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो अपना उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है अनुसूचित जाति की दृष्टि से। लेकिन वहीं पर अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछ लिया जाता है तो प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो पंजाब नंबर 1 पर है, और प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो स्थान आ जाएगा वो चौथे स्थान पर। लेकिन अगर पॉपुलेशन केवल और केवल पॉपुलेशन पूछा जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से चौथे नंबर पर है। पॉपुलेशन परसेंटेज हिसाब से नंबर 1 कौन सा है, तो पंजाब है। ठीक है, अब आप परसेंटेज का मतलब समझ रहे हैं। जैसे कि अब टोटल जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो टोटल पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश में जो एससी का स्थान है कितना है, तो एससी कैटेगरी के लोग 20.7 हैं। ठीक है, अभी तो यही देखा यहाँ पर अपने कि 20.7 हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। लेकिन अगर पंजाब की पॉपुलेशन का देखेंगे तो पंजाब की पॉपुलेशन का जो है कितना है, पंजाब की पॉपुलेशन जो रहती है उसका 31.9% निवास करते हैं। ठीक है, यूपी में कितना रहा, 20.7%। इसलिए पंजाब से क्या है पीछे हो जाता है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉपुलेशन पूछा जाएगा तो सिंपल सा पॉपुलेशन यूपी में ज़्यादा है तो यहीं पर होगा, क्योंकि अलग एक अगर कंट्री बना जाए उत्तर प्रदेश का तो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है एससी की पूरे भारत में सर्वाधिक है। परसेंटेज की तरफ से आप देखेंगे चौथे स्थान पर। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर की बात की पूछी जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट की बात पूछी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो सीतापुर है। कौन सा, सीतापुर। याद रखना, एक याद रखिए एनफ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे कम जो है कहाँ पर है, तो सबसे कम अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वह कौन सा जिला है, बागपत है, फिर श्रावस्ती है, फिर गौतम बुद्ध, फिर महोबा, इस तरह। ठीक है, थोड़ा और यहाँ पर जैसे सीतापुर है नंबर 1 अनुसूचित जाति में। ठीक है, और दूसरा याद रख सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है प्रयागराज में, तो वहीं पर होगी। इस तरह थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। उसके बाद प्रयागराज, फिर आजमगढ़। अगला जो पॉइंट है, अब ये आपने देखा पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहा वो सीतापुर का रहा। कहाँ का,
सीतापुर का। सबसे कम एससी पॉपुलेशन किस में? तो सबसे कम जो रहा बागपत रहा। अब यहाँ पर पॉपुलेशन परसेंटेज की बात की जा रही है, किसकी? प्रतिशत। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कौशाम्बी है, ठीक है। कौन सा? कौशाम्बी। उसके बाद फिर सीतापुर आता है, लेकिन अगर जनसंख्या पूछा जाता है तो सीतापुर नंबर 1 हो जाता है। परसेंटेज पॉपुलेशन एससी का पूछा जाता है तो कौशाम्बी होगा, ठीक है। माइंड में ओवरलोड हो रहा, ओवरलैपिंग हो रहा होगा ऊपर नीचे सब, लेकिन बस सुनते चलिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, यहाँ पर सबसे अधिक जो है प्रतिशत वाला जिला पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है? सोनभद्र, ठीक है। 2001 की यहाँ पर बात की जा रही, 2011 की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए इन्होंने दे दिया है। बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, अनुसूचित जनजाति का जो अगर पूछा जाता है, सॉरी जाति का, ठीक है, अनुसूचित जाति का यहाँ पर देख रहे हैं। तो अनुसूचित अगर जाति का पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन पूछा जाएगा तो आपको लगाना है क्या? सीतापुर। अगर वहीं पर पॉपुलेशन परसेंटेज पूछ लिया जाता है तो आपको कौशाम्बी लगा देना है। क्या लगाना है? कौशाम्बी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सीतापुर पॉपुलेशन में रहा, सबसे कौन सा रहा कम? तो बागपत रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर 2011 इन्होंने 1 का दिया है, तो थोड़ा इन्होंने नोट अपना दिया है कि कारण थोड़ा बता रहे हैं कि 2001 में अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला आप देखेंगे 2011 है, इसमें तो प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी हो गया है, और 2001 में दूसरे नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब ये पहले नंबर पर हो गया है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि 2001 की जनगणना की तुलना 2011 की जनगणना के तहत सोनभद्र में अनुसूचित जातियों की जो प्रतिशतता में अत्यधिक जो कमी हुई है ना, क्योंकि पहले सोनभद्र हुआ करता था, अब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें कौशाम्बी हो गया नंबर 1। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है अत्यधिक कमी, यानी 42.92% हुआ कर, लेकिन 22.64% वहाँ पर एससी बची। तो कारण ये है कि यहाँ की कई अनुसूचित जातियों को 2003 के राष्ट्रपति की संशोधन आदेश के तहत क्या है? अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। किसमें? अनुसूचित जनजाति में। इसीलिए अगर आप 2011 का सेंसस पढ़ेंगे तो अनुसूचित जातियों की जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है सोनभद्र में। अभी यहाँ पर एससी के देखा डाटा, अभी एसटी से रिलेटेड अभी देखेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो तथ्य वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बागपत है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखिए जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा जाता है तो आपको सीतापुर लगाना है एससी का, ठीक है। क्या? सीतापुर एससी में। अब वहीं पर अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो प्रतिशत में कौशाम्बी लगा देना है सबसे ज़्यादा। वहीं पर सबसे कम अगर एससी पॉपुलेशन पूछा जाता है, सबसे कम एससी पॉपुलेशन वाला ज़िला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो बागपत ही है। और यहाँ पर परसेंटेज में भी, यानी एससी पॉपुलेशन परसेंटेज में भी बागपत सबसे कम है, और एससी पॉपुलेशन में भी सबसे कम है बागपत, दोनों में, ठीक है। जबकि मैक्सिमम वाले में देखेंगे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है एससी की सीतापुर में है, और परसेंटेज में कौशाम्बी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अनुसूचित जातियों में अगर आप सेक्स रेशियो की अगर बात करेंगे तो अनुसूचित जातियों में जो सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश में वह जो है 907 है, ठीक है। कितना? 907 है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो पाया गया है? वो है 1021। कौन सा जिला है वो? आजमगढ़, ठीक है। कौन सा? आजमगढ़। अब उत्तर प्रदेश एससी से डाटा से रिलेटेड बात किए, अब यहाँ पर एसटी से बात कर लेते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाली। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो पॉपुलेशन है वह टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? तो आप समझिए 0.6 है। कितना? 0.6%, 1% भी नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोकसभा वाली जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मात्र बिल्कुल है ही नहीं, 0 सीटें। कुछ है सीट? कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का मात्र और मात्र 0.6% जो है वो एसटी के पॉपुलेशन है। जबकि पूरे भारत की अगर आप बात करेंगे तो पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें जो एसटी की पॉपुलेशन है वो 8.6% है, ठीक है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो सोनभद्र, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा कि 2003 में राष्ट्रपति के जो अध्यादेश पास हुआ था उसमें अभी पढ़ के आ रहे हैं कि उसमें जो एससी वाले थे उनको एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया था। पहले सोनभद्र नंबर 1 हुआ करता था एससी में,
लेकिन अब सीतापुर हो गया है, कौशाम्बी परसेंटेज के हिसाब से हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर एसटी की बात की जा रही तो याद रखना है, अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो नंबर 1 जो है वो सोनभद्र है, फिर बलिया है, फिर देवरिया है। ठीक है, तो पूर्वांचल में भी एसटी हैं, बलिया और देवरिया में। साउथ में जाएंगे उत्तर प्रदेश के नक्शे में, सोनभद्र जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है कि अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक, तो आपको लगाना है सोनभद्र, और न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है, तो वह बागपत में है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या भी दे दिया गया है मात्र 14, कन्नौज में देखेंगे 15, बदायूं में अब 58। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पर है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, तो यह है बागपत में। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन किस में, सोनभद्र में। तो बस अंतिम सांस ले रहा है ये पूरा आपका डाटा। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो सोनभद्र लगाना है। कौन सा, सोनभद्र, या वही सोनभद्र है जिसमें सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है वो अभी क्या है, सोनभद्र में ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है, तो सोनभद्र है। अगर वहीं पर फिर पूछ लिया जाता है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो सेम जो है दोनों के दोनों जो है वो सोनभद्र ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का जो सेक्स रेशियो है वह कितना है, 951 है। अब हमने उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लिया, लिटरेसी देख लिया। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन सभी को देख लिया। अब लास्ट का जो आपका पॉइंट टॉपिक बच रहा है वो है स्लम जनगणना। तो देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है 2011 के हिसाब से वह 9.5% है। इन संदर्भ में महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो स्थान है स्लम पॉपुलेशन में चौथे नंबर पर है। तो सबसे ज़्यादा जो स्लम पॉपुलेशन है वह महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो स्लम पॉपुलेशन है वह 32,98,339 है। वहीं पर ये पॉपुलेशन जो है पुरुषों की है, महिलाओं की देखेंगे तो 29,41,626 महिलाएं हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो नहीं पूछी जाएगी। बस अगर पूछा भी जाता है तो इन दोनों को जोड़ देना है आपको। 32 और 29 जो है 61, यानी कि लगभग जो है वो 62 लाख के आसपास समझना। ठीक है, एक्यूरेट डाटा नहीं पूछा जाने वाला है आपसे, ये इसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश स्लम में जो साक्षरता रेशियो है वो 69% इन लोगों की भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्लम में कार्य भागीदारी के जो प्रतिशत दर है वो कितना है, तो 31% है। नोट क्या दे रखा है कि जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों के संदर्भ में ही आंकड़े दिए गए हैं। नवसृजित जिलों के आंकड़ों में इनके मूल जिलों को ही समाहित किया गया है। ठीक है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट आप जैसे कि देख रहे हैं कि एससी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो है नंबर 1 सीतापुर है, तो उस समय 71 जिलों की ही जनगणना की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर मात्र 71 की जगह 75 जिले कर दिए गए हैं, लेकिन उन 4 जिलों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा जो महत्वपूर्ण डाटा रहे यूपी सेंसस 2011 से संबंधित वो कवर हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग यहाँ पर शार्ट फॉर्म में, शार्ट समरी में जो अभी तक पढ़े हैं उसको एक रिवाइज कर लेते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने बीच में स्किप किया था। ठीक है, तो जो पढ़े हैं यहाँ पर थोड़ा स्मरणीय तथ्य जो दिए हैं इनका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले दे रखे हैं, तो प्रयागराज नंबर 1 है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो ज़्यादा नहीं, आप 3 जरूर याद रखिए, और साथ ही साथ पहला तो आप बिल्कुल रट लीजिए। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद है, फिर कानपुर नगर, लखनऊ है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला 5 जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 है, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले कौन से हैं, तो कानपुर नगर नंबर 1 है, फिर हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद नंबर 1 है। फिर उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट तथ्य,
पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ज़रूर पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी में। तो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद के बाद वाराणसी की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, फिर संत रविदास नगर दैट इज भदोही की है, फिर कानपुर नगर है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाता है तो ललितपुर, ठीक है, सबसे नीचे जो आप देखेंगे मैप उत्तर प्रदेश का, तो ललितपुर है, फिर सोनभद्र है, फिर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक साक्षरता दर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम लिटरेसी जो रेट है, साक्षरता दर, वह श्रावस्ती की है। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। तो पहला जरूर याद रखना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला तो श्रावस्ती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो जौनपुर में नंबर 1 सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बागपत है, फिर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली जो 5 जिले हैं वह प्रयागराज है, फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो न्यूनतम ग्रामीण वाला अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है। पीडीएफ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? औरैया है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर किस में है? तो श्रावस्ती में है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, तो बलरामपुर नंबर 1 है, फिर संत कबीर नगर है, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद यानी अयोध्या है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो गाजियाबाद, फिर लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। अगला है आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले, तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले कौन से हैं? गाजियाबाद। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला श्रावस्ती। सर्वाधिक अनुसूचित, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला कौन सा है? सीतापुर है। परसेंटेज के हिसाब से कौन सा था? कौशाम्बी था। न्यूनतम जन अनुसूचित जाति की तो बागपत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत कौशाम्बी। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत बागपत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, सोनभद्र है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की अगर पूछा जाता है तो सोनभद्र, ठीक है। और पॉपुलेशन में भी क्या है? सोनभद्र है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है बागपत में है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बागपत ही है, ठीक है। सर्वाधिक जो साक्षर वालों की संख्या है, यानी सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है प्रयागराज का, वो सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम जो है वो श्रावस्ती का है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिलों क्रमशः बदायूं व श्रावस्ती हैं। अगला पॉइंट है आपका सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? तो वाराणसी है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह है मेरठ। तो इसी के साथ हमारा जो उत्तर प्रदेश का यह तथ्यसार रहा जनगणना का, वह कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, आप यहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। और इसका जो एमसीक्यू होगा जल्दी ही इसका वीडियो भी आएगा, और आप जो है क्विज़ के लिए आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए यूपी जीके बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको क्विज़ जो है मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।